हरे कृष्णा। आज हम एकादशी के विषय में अध्ययन करेंगे कि एकादशी की महिमा क्या है, एकादशी का प्राकट्य कैसे हुआ, एकादशी व्रत का पालन करने से क्या लाभ होते हैं और एकादशी व्रत के पालन नहीं करने से क्या अपराध लगते हैं। तो एक एक करके आज हम एकादशी के विषय में संपूर्ण तरीके से जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए सर्वप्रथम हम जानते हैं कि एकादशी है क्या। जैसा कि भक्तों नाम से ही प्रतीत होता है, एकादशी अर्थात 10+1 जो 11 तिथि है उसको ही एकादशी कहा जाता है। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि एकादशी की उत्पत्ति कैसे हुई, एकादशी है कौन। तो शास्त्रों में वर्णन आता है उत्पन्ना एकादशी के विषय में, जिसमें समस्त देवतागण भगवान श्री विष्णु की शरण में जाकर भगवान से सहायता की याचना करते हैं कि हे भगवान हमारी सहायता करो। तब भगवान श्री विष्णु इंद्रदेव से कहते हैं कि आज तुम पर ऐसी कौन सी संकट आ पड़ा, ऐसा कौन सा संकट आ पड़ा है, विपत्ति आ पड़ी है जिसके कारण तुमको मेरी शरण में आना पड़ा है। तब इंद्रदेव भगवान श्री विष्णु के समक्ष अपनी व्यथा बताते हुए कहते हैं कि एक मूर नाम का राक्षस है जो संद्रावती नगर जिसकी राजधानी है, उसने समस्त देवताओं के ऊपर अनेक प्रकार के अत्याचार करने प्रारंभ कर दिए हैं। हमने अपनी तरफ से भरसकर प्रयास किए, परंतु वो मूर नामक राक्षस है वो अजय है। अतः हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमारी सहायता कीजिए। तब भगवान श्री विष्णु देवताओं को आश्वासन देते हैं कि आप जाओ, युद्ध की तैयारी करो, मैं आपकी सहायता करूंगा। तब इंद्रदेव भगवान श्री विष्णु से आश्वासन पाकर समस्त देवताओं को संग लेकर पुनः एक बार युद्ध की तैयारियों में जुट जाते हैं। उधर असुरगण थे, वो देवताओं को युद्ध की तैयारियां करते हुए देखकर अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं कि अनेक बार हमसे पराजित होने के उपरांत भी देवताओं की बुद्धि ठिकाने नहीं लगी है। परंतु इस बार भगवान श्री विष्णु के नेतृत्व में देवता है वो बहुत ही उत्साहित थे। मूर नामक राक्षस भगवान श्री विष्णु के साथ युद्ध करते करते कई हजार वर्षों तक, शास्त्रों में वर्णन आता है कि लगभग 10,000 वर्षों तक वह युद्ध चला और बाह्य युद्ध चला। अंत में जो मूर नामक राक्षस है वो भगवान श्री विष्णु के हाथों पराजित हो गया। भगवान श्री विष्णु के हाथों पराजित होकर वह धराशायी हो गया। तब भगवान ने उसके ऊपर दया करके उसे छोड़कर अन्य राक्षसों का तो विध्वंस कर दिया, परंतु मूर राक्षस को छोड़कर भगवान श्री विष्णु है वो बद्रिका आश्रम में हेमवती नामक गुफा थी, वहां पे जाकर विश्राम करने लगे। जैसे ही बहुत लंबा युद्ध चला था, भगवान श्री विष्णु विश्राम की अवस्था में लेटे हुए थे। राक्षस प्रवृत्ति बहुत दुष्ट होती है भक्तों। भगवान श्री विष्णु से जीवन दान प्राप्त करने के उपरांत भी उसका जी नहीं भरा और वो भगवान श्री विष्णु को हानि पहुंचाने के इरादे से उनका पीछा करते करते हेमवती गुफा में उसने भी प्रवेश किया और वहां पे जाकर देखा तो भगवान श्री विष्णु है वो शयन अवस्था में सोए हुए थे। उस अवस्था में उन्होंने भगवान श्री विष्णु पर प्रहार करने के उद्देश्य से जैसे ही निकट पहुंचा, भगवान श्री विष्णु के शरीर से एक दिव्य कन्या का प्राकट्य हुआ जो अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थी। उसने देखते ही देखते अपने बल और पराक्रम से उस मूर राक्षस का वध कर दिया। जैसे ही मूर राक्षस का वध हुआ, उसकी भयंकर गर्जना सुनाई पड़ी। भगवान श्री विष्णु की आंखें खुली। जैसे ही भगवान श्री विष्णु ने आंखें खोली, अपने समक्ष एक दिव्य कन्या को देखकर उनसे पूछा कि हे देवी तुम कौन हो। तब वह कन्या दोनों हाथ जोड़ते हुए भगवान श्री विष्णु से कहते हैं कि हे भगवान मैं एक दासी हूँ। क्या कहा? मैं एक दासी हूँ। एक दासी हूँ कहा, वैसे ही भगवान श्री विष्णु ने समझा कि ये उनका नाम उस दिन से एकादशी रख दिया गया। और दूसरा अर्थ ये है कि उस दिन एकादशी तिथि थी, 11 की तिथि होने के कारण भी उस कन्या का प्राकट्य होने से उसको एकादशी तिथि के नाम से जाना जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण उस कन्या के शौर्य से, उसके पराक्रम से प्रसन्न हुए और कहा कि मांगो, क्या वरदान मांगना चाहती हो। तब उस कन्या ने कहा आज के दिन जो भी व्रत करेगा, जो भी उपवास करेगा और भगवान श्री माधव की पूजा करेगा, वो समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा। भगवान श्री विष्णु ने उस कन्या को कहा तथास्तु। उस दिन से जो भी एकादशी व्रत का पालन करता है, विधि विधान के साथ पालन करता है, उसको समस्त पापों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है और वो भगवान श्री विष्णु, भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों के प्रति प्रेम उत्पन्न करता है और भक्ति हृदय में जागृत होती है। एक ये कथा हुई एकादशी की। दूसरी कथा पद्म पुराण में आती है भक्तों।
जब भगवान श्री हरि ने इस सृष्टि का निर्माण किया तब अनेक जीवों का निर्माण किया, अनेक देवताओं का निर्माण किया, साथ ही साथ एक पाप पुरुष का भी निर्माण हुआ। जैसे धर्म का निर्माण हुआ, पुण्यों का निर्माण हुआ, साथ ही साथ पाप पुरुष का भी निर्माण हुआ। तो वो पाप पुरुष अलग अलग लोगों के ऊपर अपना अधिकार जमाकर उनको पाप कार्यों में प्रवृत्त करता था। परंतु जैसे ही एकादशी तिथि आ गई, वो एकादशी व्रत का पालन करने से, एकादशी के दिन अत्यधिक भजन कीर्तन और भगवान श्री विष्णु की भक्ति करने से लोगों के जो पाप थे वो धीरे धीरे कम होने लगे। इससे भयभीत होकर पाप पुरुष भगवान श्री विष्णु की शरण में जाकर उनसे निवेदन करता है कि हे भगवान, हमारे भी मालिक आप ही हैं, आपकी ही कृपा से हमारा प्राकट्य हुआ है। परंतु आप देख रहे हैं कि आज एकादशी की वजह से हमारी स्थिति है वो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, हमारा वर्चस्व है वो कम होता जा रहा है। अतः हम पर कृपा करके कुछ ऐसा कीजिए जिससे हमारी भी स्थिति बनी रहे। तब भगवान श्री विष्णु ने उनके ऊपर कृपा करते हुए कहा कि वैसे तो एकादशी का प्रभाव बहुत है, जो भी इस दिन मेरी पूजा करता है, भक्ति करता है, वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। परंतु मैं तुम्हें आश्वासन देता हूँ कि एकादशी के दिन तुम अन्न में वास करो। जो भी व्यक्ति एकादशी तिथि के दिन अन्न ग्रहण करेगा वह व्यक्ति समस्त पापों का भागीदार बन जाएगा। जितने भी लोगों के भक्ति करने से पाप समाप्त हो जाते हैं, वो सारे पापों का लेखा जोखा है वो उस व्यक्ति के खाते में डाल दो जो एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करता है। भक्तों, एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करना बहुत ही अपराधमय माना गया है। अन्य व्रत है जैसे सोमवार का व्रत, मंगलवार का व्रत, उन व्रतों का, उन उपवास का पालन करेंगे तो हमें फल प्राप्त होते हैं, स्वाभाविक है। परंतु उन व्रत का पालन नहीं करने से कोई अपराध नहीं लगता। परंतु दूसरी तरफ एकादशी तिथि का अगर आप पालन करते हैं तब तो पुण्य मिलते हैं, परंतु अगर एकादशी व्रत का पालन नहीं करते हैं तो आपको अनेक प्रकार के पापों का भागीदार बना जाता है। आपको पापों का हिस्सा आपके खाते में डाल दिया जाता है, जिसका उल्लेख करना, जिसका वर्णन करना भी बहुत ही मुश्किल है। भक्तों, गौ हत्या का पाप है, ब्राह्मण हत्या का पाप है, चोरी का पाप है, अनेक प्रकार के पाप जो लोगों ने किए हैं और जो एकादशी व्रत का पालन करता है, सारे के सारे पाप उस व्यक्ति के खाते में डाल दिए जाते हैं जो एकादशी व्रत के दिन अन्न ग्रहण करता है। और दूसरी तरीके से देखा जाए तो वैज्ञानिकों का भी मानना है कि एकादशी की तिथि के दिन, या फिर उनका मानना है कि महीने में कम से कम व्यक्ति को 2 दिन निराहार रहना चाहिए, अर्थात शरीर को आराम देना चाहिए। प्रतिदिन भोजन करते करते शरीर में जो भी अनेक प्रकार के पदार्थ जमा होते हैं वो उपवास करने से वो सारे के सारे नष्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से एकादशी व्रत का पालन करना हमारे सेहत के लिए भी बहुत लाभदायक है और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी बहुत ही लाभदायक है। फिर यहाँ पे प्रश्न उठता है कि एकादशी व्रत का पालन कैसे किया जाए। कई बार हम देखते हैं कि कैलेंडर में अलग एकादशी होती है, हमारे आसपास अलग एकादशी, पहले दिन एकादशी व्रत का पालन किया जाता है और या इस्कॉन या अन्य स्थानों पर दूसरे दिन एकादशी व्रत का पालन किया जाता है। उस स्थिति में कौन सी एकादशी व्रत का पालन करें, हम भ्रमित हो जाते हैं। तब शास्त्रों में वर्णन आता है कि एकादशी है वो 2 प्रकार की होती हैं, एक तो संपूर्ण एकादशी और एक विधा एकादशी। भक्तों, संपूर्ण एकादशी नाम से ही प्रतीत होता है कि उस दिन पूर्ण रूप से एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। उस दिन किसी भी प्रकार की अन्य तिथि का उसमें समावेश नहीं होता है। पूर्ण एकादशी प्रारंभ होने से पूर्ण होने तक पूरा का पूरा एकादशी का ही प्राधान्य रहता है। और विधा एकादशी में 2 भाग हैं, एक है पूर्व विधा और एक है पर विधा एकादशी। पूर्व विधा एकादशी क्या है भक्तों? एकादशी के दिन एकादशी का मुहूर्त प्रारंभ होने से पहले लगभग 1 घंटा 37 मिनट में, 37 मिनट जो पहले का समय होता है, 1 घंटा 37 मिनट, उसमें अगर दसवीं का थोड़ा सा भी हिस्सा पड़ता है, दसवीं का कुछ समय भी अगर उसके अंदर पड़ता है तो वो पूर्व विधा एकादशी मानी जाती है और उसमें उस एकादशी का व्रत पालन करने का वर्जित है। भक्तों, क्यों वर्जित है? पद्म पुराण में कहा गया है कि उस एकादशी के विषय में पद्म पुराण में कहा गया है, दैत्यानाम पुष्टिवर्धनम। दैत्यानाम पुष्टिवर्धनम, वो दैत्यों का, जो असुर हैं, उनका वर्धन करने वाली है। हमारे हृदय में अनेक प्रकार के असुरी गुण हैं,
काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, उस एकादशी व्रत का पालन करने से भक्तों उन गुणों का प्राधान्य होता है, वर्धन होता है। एक तरीके से देखा जाए तो हम एकादशी व्रत का पालन करके पुण्य कमाना चाह रहे हैं, परंतु अज्ञानता के कारण हम अनजाने में उन गुणों का प्रकरण बढ़ा रहे हैं जो असुरी गुण हैं। अतः कई बार देखा जाता है कि कोई व्यक्ति कई समय से एकादशी व्रत का पालन कर रहा है, एकादशी व्रत की बहुत महिमा भी सुनी है, परंतु गलत तरीके से एकादशी व्रत का पालन करने से उसको पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं होता है। और दूसरी होती है पर विद्या एकादशी में द्वादशी का मिश्रण होता है। पर विद्या एकादशी है, उसमें द्वादशी का मिश्रण होता है, अर्थात एकादशी के अंत में किसी दिन द्वादशी का मिश्रण होता है, जिसमें 10वीं तिथि पड़ती है। उस व्रत का पालन न करके जो भक्तगण है वो दूसरे दिन अर्थात द्वादशी के दिन उस व्रत का पालन करते हैं। उसे वैष्णव एकादशी भी कहा जाता है और अनेक प्रकार के फल प्रदान करने वाली, सद्गुणों को प्रदान करने वाली एकादशी मानी जाती है। एकादशी व्रत का पालन कैसे किया जाए? आचार्यगण समझाते हैं कि 10वीं के दिन शाम को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी भोजन ले लेना चाहिए। रात को 12 बजे से एकादशी व्रत का प्रारंभ करना चाहिए, अर्थात उसके बाद कुछ भी ग्रहण नहीं करना है, अन्न ग्रहण नहीं करना है विशेष रूप से। और एकादशी को प्रातःकाल उठ के स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होने के उपरांत भगवान श्री माधव की पूजा करें, तुलसी महारानी की पूजा करें और भगवान के सामने बैठकर उनकी महिमा का यशोगान करें, उनके नाम का जप करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तों, उपवास का अर्थ ही है कि उप यानी कि निकट, वास यानी रहना, निकट रहना। किसके निकट रहना? भगवान के निकट रहना। इसका अर्थ ये नहीं कि आप भगवान के पास जाके बैठ जाएं, इसका अर्थ है कि हमें ऐसे कार्यों से दूर रहना है जो हमें भगवान से दूर लेके जा रहे हैं। उस दिन पूर्ण रूप से हमारी चेतना को भगवत चेतना में बना के रखना है। ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के नाम का जप करें, प्रजल्प के कार्यों से दूर रहें, ज़्यादा से ज़्यादा आध्यात्मिक ज्ञान है उसके विषय में चर्चा करें, भगवत कथाओं का श्रवण करें, श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता जैसे ग्रंथों का अध्ययन करें, भगवत भक्तों की सेवा करें, गौमाता की सेवा करें, अनेक प्रकार का दान पुण्य करें। इस प्रकार एकादशी व्रत का पालन करते हुए दूसरे दिन अर्थात द्वादशी के सूर्योदय के बाद जो उस समय दिया गया है, पारण का समय दिया गया है, कभी 6 बजे से प्रारंभ होकर 10 बजे तक चलता है, कभी 6 से 8 तक चलता है, कभी कभी 5 मिनट का होता है, कभी मात्र 1 मिनट का होता है पारण का समय। जितना लाभ एकादशी व्रत का पालन करने से होता है भक्तों, उतना ही लाभ समय पर एकादशी व्रत का पारण करने से होता है। कई बार देखा जाता है कि लोग एकादशी के दिन एक टाइम भोजन करते हैं, उसको एकादशी व्रत नहीं माना जाता भक्तों। ये दंत कथाएं हो सकती हैं, लोगों की सुनाई बातें हो सकती हैं कि एक समय भोजन करना है एकादशी के दिन, परंतु पद्म पुराण में और शास्त्रों में विस्तार से वर्णन आता है कि एकादशी के दिन आपको किसी प्रकार का आहार ग्रहण नहीं करना है। कई लोग शाम को 7 बजे के बाद भोजन ग्रहण कर लेते हैं, कई लोग रात को 12 बजे के बाद भोजन कर लेते हैं, परंतु उसका पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं होता है। अतः हमें ध्यान रखना है कि एकादशी के विषय में महात्म्य सुनने के उपरांत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके विषय में जानकारी प्रदान करें, ताकि उनको भी वो आध्यात्मिक लाभ तो प्राप्त करना चाह रहे हैं, परंतु अज्ञानता के कारण उनको फल प्राप्त नहीं हो रहा है। अतः हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनको एकादशी के विषय में विस्तार से जानकारी प्रदान करें, ताकि हमारे साथ साथ उनका भी उद्धार हो सके। इस प्रकार एकादशी व्रत का दूसरे दिन पारण के समय में पारण करने से हमें पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। ये तो 2 प्रकार की एकादशी हुई। एक तीसरी प्रकार की एकादशी जो बहुत कम आती है, उसे कहते हैं त्रिस्पर्श एकादशी, जिसमें 3 तिथियों का समावेश होता है, एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी। ऐसी एकादशी बहुत कम आती है और ऐसी एकादशी का व्रत का पालन करने से 10,000 एकादशी व्रतों का पालन करने का पूर्ण लाभ प्राप्त होता है भक्तों। तो सारी एकादशी को महात्म्य, परंतु ऐसी एकादशी व्रत का पालन करने से और भी अधिक लाभ प्राप्त होता है। और एक आती है निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी को हम क्रमबद्ध तरीके से आगे विस्तार से अध्ययन करेंगे, परंतु इसको संक्षिप्त में ऐसा जानिए भक्तों, जो भीम है वो बहुत ही भोजन है वो अत्यधिक मात्रा में करता था,
उसकी उदर अग्नि है वो इतनी प्रज्वलित रहती थी कि वो एक क्षण के लिए भी भूखा नहीं रह सकता था, पूरे दिन खाता रहता था। जब वो देखता था कि युधिष्ठिर महाराज है, अर्जुन है, नकुल, सहदेव, माता कुंती, सब लोग एकादशी व्रत का पालन करते हैं परंतु वो नहीं करता है, तो एक बार वो व्यासदेव जी के पास गया और उनसे निवेदन किया कि हे भगवान, तात युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, माता कुंती सब एकादशी व्रत का पालन विधि विधान के साथ करते हैं, परंतु मैं भूखा नहीं रहने के कारण एकादशी व्रत का पालन नहीं कर पाता हूँ। अतः मुझे कैसे कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं इनके पापों से मुक्त हो सकूं। तो वेद व्यास जी कहते हैं कि एकादशी व्रत का पालन नहीं करने से अनेक प्रकार के अपराध लगते हैं और एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करना तो अक्षम्य अपराध माना गया है। परंतु भीम असहाय अवस्था में कहता है, क्या करूं भगवान, मैं भूखा नहीं रह सकता हूं, अतः मेरे लिए कोई उपाय बताइए। मैं अपनी योग क्षमता के अनुसार केशव की पूजा भी करूंगा, दान पुण्य भी करूंगा, परंतु मैं भूखा नहीं रह सकता हूं। तब वेद व्यास जी कहते हैं कि जो निर्जला एकादशी है, उस दिन आप एक एकादशी को निर्जल रहकर उसका उपवास कीजिएगा, तो आपको सारी एकादशी का फल है वो स्वतः प्राप्त हो जाएगा। अतः हमें एक निर्जला एकादशी को निर्जला रहकर, जो अन्य एकादशियों में जैसा व्रत का पालन करते हैं वैसा निर्जला रहकर एकादशी व्रत का पालन करना है। इससे अगर हमारी कोई एकादशी गलती से खंडित हो गई है, किसी कारणवश हमने भोजन कर लिया है, तो वो उन सारे एकादशियों का फल है वो पूर्ण रूप से हमें प्राप्त हो जाता है। कई लोग निर्जला एकादशी के दिन प्रश्न पूछते हैं कि हमने तो शाम को 7 बजे के बाद जल ग्रहण कर लिया, अन्य लोगों ने कहा कि 7 बजे के बाद ग्रहण कर सकते हैं। नहीं भक्तों, शास्त्रों के अनुसार निर्जला एकादशी भी अन्य एकादशियों की भांति पूर्ण दिन और पूरी रात दूसरे दिन अर्थात द्वादशी के दिन तक निर्जल रहकर ही उसका उपवास करना चाहिए। एकादशी वो 4 प्रकार से होती है। एक होती है निर्जला, अर्थात निर्जल रहकर एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। सत्य युग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में लोग सारी एकादशियों का व्रत का पालन निर्जला रहकर करते थे, परंतु आज की तारीख में परिस्थितियां भिन्न होने के कारण सारे लोग निर्जल रहकर नहीं कर सकते। साल में एक बार निर्जला आती है, उससे भी 1 महीने पहले लोग चिंतित होने लगते हैं, भयभीत होने लगते हैं, अनेक प्रकार की तैयारियां करने लगते हैं किस प्रकार व्रत का पालन किया जाए। तो सारी एकादशी निर्जल रहकर करने के लिए कहा जाए तो वो करेंगे ही नहीं। अतः पहला होता है निर्जला, दूसरा है सुजला। अगर निर्जल रहकर नहीं कर सकते तो आप थोड़ा सा जल स्वीकार करके एकादशी व्रत का पालन करें। अगर वो भी नहीं कर सकते तो तीसरा है सुफला, अर्थात फल ग्रहण कर सकते हैं आप। उसमें एकादशी खंडित होने का बहुत कम चांसेस रहते हैं। और अगर फल खाकर भी आप नहीं रह सकते तो चौथा है निर्जला, सुजला, सुफला और फिर है निर्लजा, अर्थात कम से कम आप जल भी पीजिएगा, फल भी खाइएगा और साथ ही साथ भोजन भी कीजिएगा, परंतु अन्न को ग्रहण नहीं कीजिएगा। अन्न को छोड़कर अन्य जो उपवास की वस्तुएं हैं उनको आप ग्रहण कर सकते हैं। परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें इतना ध्यान रखना है कि हमें भगवान श्री हरि का नाम का भजन करना है, नाम में रम जाना है। एकादशी के दिन अन्य कार्यों को नहीं करने का एक ही कारण है कि हम प्रजल्प पे भी ध्यान न दें। अगर पूरा दिन खाते रहेंगे, कुछ न कुछ कार्य करते रहेंगे तो स्वाभाविक है कि हम उसमें ही अपना समय गंवाते रहेंगे। भक्तों, इतना ध्यान रखिएगा कि एकादशी व्रत का पालन करके अगर आप पूरा दिन सोते रहते हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि आप भूखे रहना ही मात्र उपवास नहीं है। हमें उपवास करना है दूसरों की बुराई करने से बचने का, हमें उपवास करना है फ़ोन से दूर रहने का, हमें उपवास करना है गलत दृश्यों को नहीं देखने का, उपवास करना है अन्यों की हानि पहुंचाने से बचने का। इस प्रकार जैसे जैसे हम अभ्यास करते जाएंगे हमारे अंदर सद्गुण आते जाएंगे और दुर्गुण है वो धीरे धीरे दूर होते जाएंगे। तो इस प्रकार एकादशी को माधव तिथि भी कहा जाता है, जो भक्ति की जननी है। और एकादशी व्रत के दिन ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें कि हम बाहर का भोजन न ग्रहण करें। बाहर का भोजन ग्रहण करने से भक्तों हो सकता है कि उपवास का ही भोजन है, परंतु किसी ने उसमें साधारण भोजन बनाने वाले हाथ अगर कुछ स्पर्श किया है और वो उसमें काम उपयोग में ले लिया तो आपका उपवास खंडित होने के चांसेस है वो बने रहते हैं। अतः हमें ध्यान रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा जल पे रहें और
हो सके तो फल के ऊपर रहकर प्रयास करें। अगर एकादशी के दिन आपको पूरा दिन खाने में ही लगा रहेगा, अभी तो बनाना खाया था, अभी ये खाया, अभी ये खाऊंगा, आज तो मेरा उपवास है, तो अन्य दिनों से अगर हम ज़्यादा खा लेते हैं तो उपवास का अर्थ नहीं रह जाता। अतः उस दिन हमारे दिमाग को, हमारे माइंड को ऐसे हमें मार्गदर्शन करना है, शिक्षित करना है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा भजन पे ध्यान दे, भोजन पे नहीं। यही एकादशी का पूर्ण लाभ प्राप्त करने का तरीका है। एकादशी, अभी प्रश्न उठता है एकादशी व्रत का पालन किसे करना चाहिए? क्या बच्चों को भी पालन करना चाहिए, वृद्धों को पालन करना चाहिए, या फिर एकादशी व्रत के दिन किसी को दवाई लेनी तो ले सकते हैं क्या? हाँ, एकादशी के दिन अगर आप कुछ बीमारी की वजह से कुछ औषधि ले रहे हैं तो आप उसको ले सकते हैं। फ्रूट, फल खाकर भी एकादशी के दिन आप औषधि है वो ले सकते हैं, आपका उपवास खंडित नहीं होगा। और बच्चों की बात रही तो आपको देखना है कि उस दिन आप अपने बच्चों को किस प्रकार व्रत का पालन करवा सकते हैं। क्या घर पे एकादशी के दिन भक्तों अनेक प्रकार की वैरायटी, अनेक प्रकार के वस्तुएं बनती हैं जो एकादशी में भी भोजन कर उन वस्तुओं का सेवन किया जा सकता है। और बच्चों को तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर फ्रूट मिल जाए, फल मिल जाए तो स्वाभाविक है वो फिर खाने के प्रति ज़्यादा उत्सुक नहीं होंगे, क्योंकि एकादशी के दिन हमें इतना ध्यान रखना है कि उस दिन अन्न के अंदर अनेक प्रकार के पाप सम्मिलित होते हैं। तो क्या आप अपने बच्चों को पाप खिलाना चाहेंगे? आचार्यगण समझाते हैं कि जैसे जैसे बच्चे की समझ बढ़ती जाती है, 8 वर्ष से लेकर 80 वर्ष तक हर एक व्यक्ति को, भले वो स्त्री है, पुरुष है, नौजवान है, वृद्ध है, पुरोहित है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, या कोई भी जाति से क्यों न है, प्रत्येक व्यक्ति को एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। और इस प्रकार एकादशी व्रत पालन करने से हमारे सारे के सारे अपराध हैं वो समाप्त हो जाते हैं और एकादशी व्रत का पूर्ण लाभ प्राप्त करके हम इस जगत में तो पूर्ण आनंद के साथ रह सकते हैं, साथ ही साथ अगले जन्म में शास्त्र वर्णन करते हैं कि आपको भगवत धाम प्राप्ति होगी। इस प्रकार हम एकादशी के विषय में और आगे अनेक वीडियो लेके आने वाले हैं। प्रति एकादशी के दिन अलग अलग उनकी महिमा क्या है, उनके विषय में हम क्रमबद्ध तरीके से आगे वीडियो लाते रहेंगे। आप सबसे निवेदन है कि एकादशी व्रत का पालन विधि विधान के साथ करें और हमारे साथ इसी प्रकार क्रमबद्ध तरीके से बने रहें और इन ज्ञान को अनेक लोगों तक, अपने संबंधियों तक, अपने परिवार वालों तक, अपने मित्रों तक, सब लोगों की तरफ पहुंचाने का प्रयास करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सनातन धर्म के विषय में और विशेष रूप से एकादशी के महात्म्य के विषय में जानकारी